Hello students, welcome to Maths 4K powered by Omniscient Academy. My name is Kuldeep Sharma and I'm providing you the lectures of क्लास 10 मैथमेटिक्स. ओके, हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पिछली क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रूट्स. उसमें कुछ की वेरिएबल, कुछ वेरिएबल्स भी थे, उनको हमने फाइंड किया. जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था वो 0, लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 करके हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड किए. चलिए एक दो क्वेश्चंस रह गए थे उसी सीरीज में, तो मैं उसको आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूं. ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं. क्वेश्चन इज फाइंड द इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, यहां पर कोएफिशिएंट्स जो हैं वो कुछ और वेरिएबल्स के फॉर्म में है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, ओके, देन प्रूव दैट prove that 2b is equal to a plus c. 2b is equal to a plus c. ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है. इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस c. ठीक है, कंडीशन क्या है? नेचर ऑफ रूट्स क्या दिए हैं? आर इक्वल. तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इफ द रूट्स आर इक्वल देन हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करते हैं. इसको सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, वही प्रोसीजर फॉलो करना है. d जो होगा इस केस में होगा 0, d इज इक्वल टू 0. अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? मैंने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac. b इज व्हाट? x का कोफिशिएंट एंड a इज व्हाट? x स्क्वायर का कोफिशिएंट. उसके बाद जो एक लास्ट टर्म बचता है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज c. तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या होगा? c माइनस a हियर इज b, सो b स्क्वायर. c माइनस a क्या है आपका? b है. आप इससे कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहां से आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको a b c की वैल्यूज मिल जाएंगी. तो b कौन है अपना? c माइनस a है. सो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कंपेयर कीजिए. अब a कौन है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज b माइनस c. ओके, सो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c कौन है यहाँ पे? a माइनस b. ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज आवर b. ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, चलिए इसको, हाँ ये क्या था? डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या करना था? कंडीशन के हिसाब से 0 करना था. तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, आगे और सॉल्व करते हैं इसको. c माइनस ए का होल स्क्वायर है यहाँ पर, आप सिंपली a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए. तो इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac. ओके, चलिए इसको एक्सपांड करके देखते हैं. आप इसको सॉल्व करिए, फिर -4 का मल्टीप्लीकेशन हम बाद में कर लेंगे. b इंटू ए, दिस इज ए बी. ओके, दिस इज माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर. यहां क्या हो जाएगा? माइनस सी इंटू ए क्या हो जाएगा? माइनस सी ए. और ये क्या हो जाएगा? प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू 0. चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं. सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस, अब मैं क्या करने जा रहा हूं? 4 का मल्टीप्लाई, सब में ब्रैकेट ओपन करूंगा. ठीक है, तो क्या होगा? 4ab. चलिए माइनस माइनस प्रोडक्ट में आएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर. सो दिस इज हियर व्हाट? 4b स्क्वायर.
इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 4ca एंड माइनस 4 इंटू बी सी क्या होगा, माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। मैंने इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लिया। अब आप देख लीजिए सिमिलर टर्म्स कहीं आपको दिख रहे हैं, यस ऑफ कोर्स, यहाँ ca का प्रोडक्ट दैट इज ac और यहाँ पर भी आपको ac है। तो आप क्या कीजिए, ये जो 4ca दिख रहे हैं आपको प्लस के और ये माइनस 2ac है, तो क्या कीजिए आप इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। तो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव 2ac बचेगा, तो 2ac ओके माइनस 4ab माइनस 4bc और एक क्या बचेगा 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए ये इसमें टोटल कितने टर्म्स आ गए, 6 टर्म्स आ गए। एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको क्या दिख रहा है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और यहां पर 4b स्क्वायर दिख रहा है और इन तीनों टर्म्स में भी आपको abc दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगी यहां से कि कौन सी आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं इसको। मैं अगर इन तीनों टर्म्स को, आपको सी स्क्वायर ए स्क्वायर और 4b स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दैट इज 4b स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, 2b का होल स्क्वायर लिख दूं, और c स्क्वायर को क्या लिख दूं, माइनस c का होल स्क्वायर, ओके, और a स्क्वायर को क्या लिख दूं, माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तब भी ये सिमिलर हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो आपको पॉजिटिव नंबर ही देगा। अब आप क्या करेंगे, मैं रिमेनिंग पार्ट्स भी लिख देता हूं। ठीक है, 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जब आप इनको इस फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, 2b माइनस ए माइनस सी इसका होल स्क्वायर जब आप करेंगे, रिमेंबर कीजिए आप 9th में आपने कोई आइडेंटिटी पढ़ी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। वही आइडेंटिटी हमें अप्लाई करनी है। यहाँ पर x, y और z कौन है, x है आपका 2b, y है आपका माइनस ए और z कौन है, माइनस सी। अब जब आप इसको वो आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, आपको यही टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो इसको मैंने आइडेंटिटी अप्लाई करके इस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। चलिए इस यहां से अपन को क्या मिल सकता है, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग सॉरी टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हट जाएगा और यहां 0 ही बचेगा, तो 2b माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। चलिए ये हमें क्या दे देगा, 2b इज इक्वल टू वॉट, ट्रांसपोज कर दीजिए a प्लस सी, यही प्रूफ करना था हमें, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया है। फिर से एक बार रिव्यू ले लेता हूं इस क्वेश्चन का। क्या करना था हमें, आपको एक इक्वेशन दी थी, यहां पर न्यूमेरिक्स नहीं है, डिजिट्स नहीं है, आपको वेरिएबल के फॉर्म में जो है वो कोफिशिएंट्स दिए हैं। बस उसमें कंडीशन आपको दी थी कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। बस इक्वल दिख गए तो क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल बता देना है। डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई करके बस थोड़ा सा यहाँ पे एलजेब्रा है और यहाँ पर एलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने लगा दी। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपको यही पूरा टर्म मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज इक्वल टू 0 और यहां से आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ले लेते हैं हम। ओके, चलिए जल्दी से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। द सम ऑफ टू नंबर्स is 15. Okay, the sum of two numbers is 15 if the sum of their reciprocals is 3/10. If the sum of their reciprocals, okay, reciprocals is 3/10, find the numbers. Find the numbers. Okay, ये आपका
क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लीजिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर्स। चलिए कंडीशंस है, जो नंबर्स हैं उनका सम 15 है। ओके, तो पहले इसकी तरफ ध्यान देते हैं कि ये क्या कह रहा है। शुरू करेंगे हम कहां से, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। देन अदर नंबर विल बी, देन अदर नंबर विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, 15 माइनस एक्स। बिकॉज जब आप x को 15 माइनस एक्स से ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 15। ऑब्वियसली दोनों का सम जो है 15 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 15 माइनस एक्स। ओके, तो आपको दो नंबर मिल गए। अब हम देखते हैं जो आगे की कंडीशन दी है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से क्या क्या इक्वेशन बनेगी। क्या दे रहा है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, तो इनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होगा, देयर रेसिप्रोकल्स, तो फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x प्लस दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर कौन आया हमारा, 15 माइनस एक्स, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/15 माइनस एक्स। और इन रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो क्या है, 3/10। क्या है, 3/10। चलिए आप देखते हैं आगे सॉल्व करके ये क्या बन रही है इक्वेशन। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 15 माइनस एक्स इंटू एक्स। ओके, क्या होगा, x इंटू 15 माइनस एक्स। अब इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें इसके न्यूमेरिटर में उस नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो एलसीएम में इसके अलावा प्रोडक्ट में दिया हुआ है। x के अलावा एलसीएम में कौन है, 15 माइनस एक्स, तो आप क्या करेंगे, 1 से इंटू करेंगे 15 माइनस एक्स। और यहां 15 माइनस एक्स ऑलरेडी है, कौन नहीं है यहां पर, x नहीं है, तो इस x का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/10। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कि आपको क्लियरली दिख रहा है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, इसको लिख लीजिए 10 इंटू 15। अब मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, 10 इंटू 15, और यहां पर क्या होगा, ये पूरा टर्म जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स इंटू 15 माइनस एक्स। ये सब कुछ क्या है, प्रोडक्ट में है। चलिए आपको दिख रहा है, आप कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहां से 3 से ये कैंसिल आउट हो सकता है। ओके, और इसको ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट को दो, यहां कौन बचा, 50 इज इक्वल टू 15x, इसको ओपन कर लीजिए, 15x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो -1 दिख रहा है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कीजिए, दोनों टर्म्स को इस तरफ ले जाइए, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म हो जाएगा वो। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 15x भी उस तरफ जाएगा तो -15x हो जाएगा, और 50 तो पॉजिटिव ऑलरेडी है LHS में, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज करके इसको ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे जिनका सम क्या हो, -15 हो, और जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 50x स्क्वायर हो। तो इसको स्प्लिट करेंगे तो चलिए देखते हैं, 15 10 + 5। ओके, इसको स्प्लिट किया मैंने, -10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। चलिए -10x और -5x क्या हो जाएंगे, -15x हो जाएंगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट इज ऑब्वियसली 50x स्क्वायर देगा। ओके, तो इसको अब हम क्या करते थे, अगले स्टेप में इसको कॉमन लेते थे। इन दोनों टर्म्स से आपको क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन निकाल लीजिए। यहां क्या बचा, x, और यहां बचा -10। चलिए यहां से आपको 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है,
तो आप इसको कॉमन ले लीजिए तो x बचा, और फिर मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज इस माइनस का जब इस -5 में मल्टीप्लाई होगा तो आपको पॉजिटिव 50 मिलेगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, आपको x माइनस 10 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 10 को कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए हम क्या करते थे अगले स्टेप में, if the product of two numbers is 0, so either this one is 0 or this one is 0. तो taking the first factor as 0 हमें क्या मिल जाएगा, x is equal to 10, आपकी ये एक वैल्यू हो गई। टेकिंग द सेकेंड फैक्टर एज 0 तो क्या होगा, x is equal to 5। तो आपको x की कितनी वैल्यूज मिल गई, एक 10 मिल गई और दूसरी क्या मिल गई, 5 मिल गई। ऐसे नंबर्स कौन से हैं, आप क्या करेंगे, अगर आप फर्स्ट नंबर को अपन ने क्या माना था, फर्स्ट नंबर इज x, तो अगर आप x की वैल्यू मतलब फर्स्ट नंबर को पहली वैल्यू देंगे तो क्या होगा, x कौन हो जाएगा, 10। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10, तो वो हो जाएगा 5। अगर आप x की सेकंड वैल्यू ले रहे हैं तो फर्स्ट नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर 15 माइनस 5 दैट इज 10 हो जाएगा। तो दोज टू नंबर्स आर 10 5 और 5 10। ओके, चलिए क्वेश्चन हमें गिवन था कि नंबर्स का जो सम है वो 15 है, उनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो 3/10 है। फर्स्ट नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर 15 माइनस x हो जाएगा। कंडीशन में पुट किया, उनका रेसिप्रोकल्स 3/10 था, उसको सॉल्व करते गए तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर्स निकाल लीजिए तो आपको x की 2 वैल्यूज मिल गई और वो हमारा आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से लिख देता हूं मैं, ओके फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, odd positive integers, sum of whose square is 290, sum of whose squares is, यहां लिख देता हूं 290। ओके, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose squares is 290। चलिए इसको करके देखते हैं। ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है दैट द नंबर इज ऑड, ओके, एंड ऑल्सो पॉजिटिव। सो आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं और इवन नंबर भी नहीं ले सकते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। क्या कीजिए, फर्स्ट नंबर जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या आप मान लीजिए, x मान लीजिए। then the other number will be, चलिए सोच के बताइए जल्दी से कि नेक्स्ट ऑड इंटीजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑड इंटीजर्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ओके, तो इनमें आप क्या कॉमन देख रहे हैं कि इन सभी में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनमें क्या हो रहा है, जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है आपका, ऑलवेज 2 आ रहा है। 3 - 1 is 2, 5 - 3 is 2, 7 - 5 is 2। सो इफ द फर्स्ट नंबर इज x तो हमें दूसरा नंबर, अगला जो ऑड नंबर लेना पड़ेगा वो क्या होगा, 2 के डिफरेंस से ही लेना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, x + 2। सो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर हो जाएगा x + 2। चलिए अब कंडीशन में पुट करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग अलग करके और उनको सम करेंगे तो क्या होगा, आपको 290 मिलेगा। चलिए करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, पहले नंबर का स्क्वायर किया, फिर x + 2 अवर नेक्स्ट नंबर, इसका स्क्वायर किया और इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है दैट इज इक्वल टू 290।
चलिए और आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इसमें आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। चलिए यहां से आपको क्या दिख रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। और आगे सॉल्व कर लीजिए, यहां आपको सारे जो इंटीजर्स दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं, इवन नंबर्स दिख रहे हैं, तो दो ऑल दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। सो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी LHS और RHS को 2 से डिवाइड कर रहा हूं। सो डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय 2 वी गेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कीजिए, ओके क्या मिलेगा आपको 145। चलिए आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, इसको सॉल्व करना। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगेन वी विल यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हमें इस बार क्या करना है, एक काम कीजिए, इसको आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ताकि आपको हेल्प हो। आप क्या कीजिए, 145 को LHS में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब ये 145 जब इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 145 हो जाएगा, और उसमें प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 143 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस हैज टर्न्ड into the standard form of the quadratic equation, okay। चलिए अब इसको ऐसे स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, such that in such two numbers such that their summation is 2x and their product is minus 143x square। चलिए करके देखते हैं इसको, कौन से ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, x स्क्वायर 143 11, okay 11 and 13 I can think of 11 and 13। so 11 and 13 का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2x होगा। so 11 सॉरी मैं क्या लूंगा, 13x को पॉजिटिव लूंगा और 11x को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, सच सो दैट देयर डिफरेंस इज पॉजिटिव, ओके। माइनस 143 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको आगे और सॉल्व करना है। टेकिंग x कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, व्हाट डू वी गेट, टेकिंग x कॉमन x प्लस 13, ओके। यहां पर आप क्या करेंगे, नाउ दिस कैन बी स्प्लिटेड इनटू 13 इंटू माइनस 11, ओके क्या हो जाएगा, 13 इंटू माइनस 11। सो टेकिंग माइनस 11 कॉमन, what do we get, x प्लस 13, ठीक है, क्योंकि हमें 13 जो चाहिए था वो पॉजिटिव का चाहिए था, और माइनस 11 क्या हुआ है, बाहर कॉमन आ गया है। चलिए फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लीजिए इसको, x प्लस 13 आपको दोनों जगह दिख रहा है, x प्लस 13 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहां से x बचेगा और यहां से क्या बचेगा, माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ओके। यहां से आपको एक वैल्यू मिलेगी, माइनस 13 मिलेगी, ओके सॉरी एक वैल्यू आपको मिलेगी, फैक्टरिंग इसको x मतलब 0 की इक्वल कीजिए तो क्या होगा, x वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 13 एंड द अदर वैल्यू इज x इज इक्वल टू 11, okay, but we have to deny the negative integer because the condition क्या थी क्वेश्चन की, 2 consecutive odd positive integers, odd and positive integers। तो ये odd तो हैं बट पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो हम क्या करेंगे, x की कौन सी वैल्यू लेंगे, जो पॉजिटिव होगी। सो x की वैल्यू 11 जो है उसको हम पिक कर लेंगे, तो आपका पहला नंबर क्या हो गया, x हो गया, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, चलिए टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो क्या होगा, एक नंबर आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 11 एंड देन द अदर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर विल बी व्हाट, आप 11 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13। सो एक नंबर आपका 11 आ गया और दूसरा नंबर क्या आ गया 13 एंड देयर प्रोडक्ट इज व्हाट 290, ओके। चलिए
चलिए, सो आपके नंबर्स कौन से आ गए, 11 एंड 13। तो आप 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर लेंगे और उनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 290 मिल जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं और आगे हमारे साथ बनी रहिए, मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक में कुछ और क्वेश्चंस जो हैं कि अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स रह गए हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि आप बोर्ड के लिए उन क्वेश्चंस से, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम से बहुत दिक्कत होती है, ईजी से ईजी वे में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स जो मैंने आपको बताए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जो है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और फिर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो मोस्टली हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज करना है। तो और देखेंगे कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, उनकी कंडीशंस के हिसाब से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ ही समय बचा है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आप क्या कीजिए, लेक्चर्स का बेनिफिट लेते रहिए और प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकें। आपके जो कलीग्स हैं, जो और स्टूडेंट्स हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिनको जो क्लासेस नहीं जा पाते हैं, तो उन तक भी आप पहुंचाइए, ये जो लेक्चर्स हैं शेयर कीजिए, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।